नमस्कार, मैं तरुण राज अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं आपको बेहतर बनाने की सीरीज में, जिसका नाम है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे विद तरुण राज अरोड़ा। यहां हम बनते हैं दिनों दिन बेहतर, क्योंकि यहां हमारा गुरु है हमारा अपना कल्चर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका सामना हम में से सब लोगों को करना पड़ता है, चाहे या अनचाहे। उसका नाम है फेलियर्स। आज हम बात करेंगे फेलियर मैनेजमेंट की। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कभी ना कभी फेलियर का सामना ना करना पड़ा हो। मेरा मानना है कि मृत्यु के अलावा इस दुनिया में यदि कुछ सच है तो वो है फेलियर। तो वी कांट प्ले ऑस्ट्रिच विद फेलियर। तो करना यह पड़ेगा कि फेलियर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे लीजेंड्स ने किया। एक सेंटेंस से शुरू कर रहा हूं, अभी बस सुन लीजिए। इस एपिसोड के अंत तक हम आपको उसके लिए प्रूव कर देंगे। फेलियर डज नॉट मीन एंड। चलते हैं रामायण के समय में। लक्ष्मण जी को तीर लगा और वो बेहोश हो गए। चलते युद्ध में हार या जीत का फैसला नहीं होता। यह तो सिर्फ अंतिम दिन पता चलता है कि कौन जीता या कौन हारा। यह बात राम जी भी जानते थे कि युद्ध का फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन उस समय के लिए वो अपने आप को फेल्ड मानने लगे थे। उनको लगा कि मैं मां सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी बेटी जैसी उर्मिला को क्या जवाब दूंगा, मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। जिस भाई को राम जी अपनी जान से अधिक प्रेम करते थे, उसे अगर कुछ हो जाता तो उनका जीना व्यर्थ था। देखिए कि सब कुछ जानने समझने के बावजूद राम जी इस समय इतने व्याकुल हो गए कि जान तक देने की सोचने लगे थे। तो क्या हम राम जी को एक फेल्ड पर्सन मानेंगे? नहीं ना। दरअसल आप जब किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको रास्ता दिखना बंद हो जाता है, और डेफिनेटली इसमें कुछ भी और नहीं है। आपके इमोशन का फॉग आपको उस रास्ते को देखने से रोकता है, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता है ही नहीं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो एक बात को हमेशा याद रखिए कि रास्ता है। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन यह बात भी पक्की है कि एकदम से वो रास्ता नजर नहीं आएगा। ऐसे में करना क्या है? राम जी की नजर संजीवनी बूटी तक तो नहीं गई, लेकिन हनुमान तक जा सकती थी। तो जिंदगी में जब भी फेलियर का समय हो, आपकी हिम्मत को मूर्छा आ जाए और संजीवनी बूटी ना मिले, तो अपने हनुमान ढूंढिए। आपके हनुमान हमेशा आपके आसपास होंगे। कोई दोस्त, कोई परिवार का सदस्य, कोई कुलीग, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी। जरूरी नहीं है कि वो कौन है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो। कोई कहानी, कोई तस्वीर, कोई गाना, कोई समुंदर, पहाड़, इनमें से कुछ भी हो सकता है जिसके पास आपको दिखाने के लिए एक रास्ता हो। लेकिन बस इतना याद रखिए कि रास्ता है। भगवान शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वरदान मिलते ही भस्मासुर सबसे पहले शंकर जी को ही भस्म करने को दौड़ा। ऐसे में शिव जी स्वयं परेशान हो गए। आप सोचिए, तीनों लोकों को चलाने वाले शिव जी, आंखों की एक हरकत से पूरे ब्रह्मांड को राख कर देने की ताकत रखने वाले शिव जी, देवादिदेव महादेव स्वयं ऐसी परिस्थिति में आ गए। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु की सहायता ली, और विष्णु जी ने एक मोहिनी स्त्री बनकर भस्मासुर का हाथ खुद उसी के सर पर रख दिया और वो भस्म हो गया। तो आती हैं ऐसी सिचुएशन। कई बार आप कोई डिसीजन लेते हैं जो फेल हो जाता है। आप कोई स्टेप उठाते हैं जो भस्मासुर की तरह बैकफायर कर जाता है। ऐसे में आपका विजन ब्लर हो जाता है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, बस ढूंढने हैं अपने विष्णु। फेलियर्स जिंदगी का हिस्सा है, और जब तक फेलियर्स नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं फेलियर्स से बना हुआ एक इंसान। मैंने 16 साल की उम्र में प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख दिया था। उस समय मैं बहुत छोटा था। ऑब्वियस है कि पेंटिंग आप उतनी ही दूर तक कर पाओगे जितना बड़ा कैनवस हो। अगर मेरी लाइफ में वो सब कुछ हो जाता जो मैंने सोचा था, तो आज मैं वो नहीं बन पाता जो मैं हूँ। उन्हीं फेलियर्स की दीवारों ने मुझे छलांग लगाकर ऊंचा बढ़ना सिखाया। इसलिए नेवर हेट योर फेलियर्स। मैं आपको 20 ऐसे नाम गिना सकता हूं जो बिजनेस में पहले फेल हुए और फिर सक्सेस के वर्ल्ड आइकन बने। वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, हेनरी फोर्ड, जस्ट टू नेम अ फ्यू।
सब ने पहले फेलियर का स्वाद चखा और फिर जाकर सक्सेस के पिलर्स खड़े किए। और इन सब के इंटरव्यूज देखिए, इन सब का मानना है कि इनमें सक्सेस का कैनवस बहुत छोटा था। अगर ये फेलियर की गली से घूम कर ना निकलते तो ये सक्सेस ना पा पाते। निदा फाजली साहब कहते हैं, तो 4 गाम राह को हमवार देखना, फिर सामने खड़ी कोई दीवार देखना। यह आपके साथ भी होगा। कुछ कदम तक तो सब कुछ हंकी डोरी लगेगा, लेकिन फेलियर का दरोगा बीच रास्ते में आपकी गाड़ी को हाथ दिखाकर रोकेगा। ऐसे में दरोगा को आपको धक्के नहीं मारना। गाड़ी रोकिए, मुस्कुराइए, उससे बात कीजिए, सलाम दुआ कीजिए, गालिब का एक शेर सुनाइए और फिर दिखाइए कि आपके कागज़ पूरे हैं और आपने कोई नियम नहीं तोड़ा। फिर दरोगा जी भी आपको मुस्कुराकर आपके रास्ते पर भेज देंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आता है और यह है फेलियर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट। सवाल यह है कि अगर सच में आपकी गाड़ी के कागज़ पूरे नहीं हैं तो क्या होगा? फेलियर कोई करप्ट ऑफिसर नहीं है जो ले देकर मामला सेटल कर देगा। अक्सर ऐसा होता है, फेलियर आने के बाद हम ये एनालाइज ही नहीं कर पाते कि हम सच में गलत थे। क्या हमारी तैयारी पूरी थी? क्या हमारा एफर्ट हाफ हार्टेड था? मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम 3/4 केसेस में आप पाएंगे कि इस वाले फेलियर में आपकी ही गलती थी। 4 में से 1 या उससे भी कम केसेस ऐसे होंगे जहां प्योर लक फैक्टर से ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये एनालिसिस एकदम ऑनेस्ट होनी चाहिए, तभी आप अगली बार बेटर अप्रोच से काम कर पाएंगे और जीत पाएंगे। लेकिन अगर हमने ऑनेस्ट एनालिसिस नहीं किया और खुद को परफेक्ट समझते रहे तो कभी बेटर ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑनेस्ट एनालिसिस किया तो आप निश्चित रूप से अगले अटेम्प्ट में जीतेंगे। टू कंक्लूड, फेलियर्स आपके परिवार और आपके पेट्स की तरह आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। आपकी सक्सेस आपका गुरु नहीं है, आपका फेलियर आपका असली गुरु है। उसे प्रणाम कीजिए, उससे सीखिए और अपना टेक अवे लीजिए, आगे बढ़िए। जाने से पहले एक ज़रूरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रास्ते पर फॉग है, इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता नहीं है। अपनी सोच के लेंस को साफ कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर अपने हनुमान को ढूंढिए एंड मार्च टूवर्ड्स सक्सेस। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और टॉपिक को लेकर जो आपको बनाएगा और बेहतर और ड्यूरेबल और अधिक सक्सेसफुल।